जय हिंद दोस्तों। आज मैं मिलाता हूँ आपको एक हमारे बीच में से एक कवि हैं जो बहुत अच्छी कविता करते हैं और आज कविता करने जा रहे हैं आपके सामने। ये हैं हमारे बोरा जी। मेरा नाम अजय सिंह बोरा है। कवि नहीं हूँ जैसा इन्होंने मेरे को परिचय दिया है, बट मैं थोड़ी बहुत कविता लिखने का प्रयास करता हूँ। अगर सुनाऊंगा, अगर आपको अच्छा लगे तो अप्रिशिएट कीजिएगा और सहयोग कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू। ये थोड़ा सुनाने से पहले मैं थोड़ा इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये कविता मैंने 2011 में लिखी थी। आपने सही पकड़ा। 11 में? हाँ, 2011 में लिखी हुई है। आप तो बाबा आलम के जमाने की हो। अब जैसा भी कह सकते हो। ये डायरी देख लो, इसकी हालत देख लो डायरी की है, अभी बोल भी नहीं हो पा रही है। लाल डायरी है। ये कई लोगों के दिमाग में जो मेरे को जानते हैं और जो शायद मेरे को परिचित भी है कि मैं क्या करता हूँ इस डायरी में, वो मेरे खासी होते होंगे। जैसे आप लोग आज से आप लोग भी खास हो जाओगे तो मेरी लाल डायरी कहते हैं, शायद आप भी समझ जाओगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो किसान भाई जैसे वही होता है ना, कोई सिग्निफाई हो जाता है कि किसान भाई है, ये है अंत्योदय है, ये। हाँ चलो आप बजट पेश करो। चलो मैं पेश करता हूँ। कविता का शीर्षक है जीवन पथ के राही। जीवन पथ के राही। ठीक है, मैं सुनाने से पहले एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या चीज है करके। देखो, जिंदगी में हर कोई जन्म लेता है, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो। दो ही चीजें होती है ना। इंसान को अलग सिग्निफाई किया गया, बट जानवर ही है, उसको एक अलग तरीके से जीने का अधिकार है। बट इंसान को अपने तरीके से जीने का अधिकार नहीं है। अपने तरीके से जीता है, लेकिन कहीं ना कहीं नियमबद्ध और कानून में बंधा रहता है। लेकिन फिर भी इंसान पैदा होता है, उसके बाद भी इंसान अपनी ही कहीं ना कहीं सोचों पे, अपनी ही इच्छाओं पे, या अपने ही कहीं ना कहीं मकसद, जो उनके मकसद होंगे ना, उनमें कहीं ना कहीं बच जाता है। तो मतलब मैं देखता हूं कि आज के समाज में या पहले से भी इंसान इंडिपेंडेंट कभी था नहीं और कभी है भी नहीं और कभी रहेगा भी नहीं। इंडिपेंडेंट बिल्कुल नहीं हो सकता यार इंसान। जितना इंडिपेंडेंट जानवर है ना, एक गाय, एक भैंस, एक शेर, एक चीता, एक हिरन या अनेकों जानवर, उतना इंडिपेंडेंट इंसान नहीं हो सकता। क्यों? उसका रीजन मैंने पकड़ लिया। पता है क्या उसका रीजन? एक ही, उसकी बुद्धि। इंसान ने एक ही ऐसी अनोखी रचना रची थी, वो है इंसान, जिसको दिमाग दे दिया। बाकी को तो दिमाग नहीं दिया ना। दिमाग दिया, जानवरों को भी दिमाग दिया। अम्मा तो बोलते ही हैं, चिड़िया भी चहकती हैं, लेकिन उनको इस लेवल का दिमाग नहीं दिया कि जो अपने आप को डेवलप कर सके और डेवलप करते रहें। समझ रहे हैं? मेरी बात समझ रहे होंगे? हाँ। एक ही को दिमाग दिया है इंसान को। तो मेरे हिसाब से इंसान जितना मतलब गुलाम कोई है ही नहीं। हमसे ज्यादा आजाद तो जानवर हैं। तो उसी पे मैंने वो तो एक भूमिका रखने की बात थी, मैंने कह दिया। अब मैं पोएम पे आता हूँ। जीवन पथ के राही, ये इंसान पे डिपेंड है, इसमें जानवर का कोई रोल नहीं है। ठीक है, जीवन पथ के राही। ठीक है, अब जरा सुनना, डिफाइन नहीं करूंगा, समझते रहना। हे जीवन पथ के राही, अपूर्ण जीवन की याचना कर, हृदय तले दुखों के दिए बुझा, यथार्थ को मान दे जीवन पूर्ण बना। मैं लाइन जरूर रिपीट कर दूंगा, जरा समझने की कोशिश करना कि हे संबोधन चिन्ह लगा है। हे जीवन पथ के राही, अपूर्ण जीवन की याचना कर। कुछ समझ रहे हैं इस चीज से? जीवन हमारा पूर्ण है या अपूर्ण है? अपूर्ण है। इस बात से तो शायद आप लोग सपोर्ट करोगे। हे जीवन पथ के राही, अपूर्ण जीवन की याचना कर, हृदय तले दुखों के दिए बुझा, यथार्थ को मान दे जो चल रहा है, जो आने वाला है। यथार्थ को मान दे जीवन पूर्ण बना। करना चाहे कुछ दुखों के मारे, करना चाहे, बट इंग्लिश का एक लैंग्वेज लगा देता हूं, एक वर्ड मीनिंग लगा देता हूं, बट कुछ दुखों के मारे। कहने का मतलब है कि करना तुम बहुत कुछ चाहते हो, बट कहां पे फंसे हो? कुछ दुखों के मारे, यानी कई दुख हैं तुम्हारे अंदर, उस वजह से शायद तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो। तब मैं लिख रहा हूं कि करना चाहे कुछ दुखों के मारे, विगत को भुला। पढ़े लिखे सब हो हमारे, मेरे सब पटवारी जन है यहाँ पे, विगत तो समझते ही होंगे। विगत मतलब जो बीत गया। इंसान तभी कुछ आगे कर सकता है, बट जब वो पीछे की अपनी चीजें भुलाएगा। अगर इंसान ने पीछे की चीजें अगर यहाँ बिठा दी है ना, वो आगे कुछ नहीं कर सकता। पीछे की चीजें उसने भुलानी पड़ेगी। इसलिए मैं लिखता हूं कि करना चाहे कुछ दुखों के मारे, विगत को भुला, यथार्थ पे खरा तू, मंजिल भी पाएगा, पथ की डोर पर चला चल, सुखों का पल पल कौन छीन पाएगा, विश्वास की डोर पकड़, जीवन जी पाएगा। आगे सुनना। हे जीवन पथ के राही, अपूर्ण जीवन की याचना कर, हृदय तले दुखों के दिए बुझा, यथार्थ को मान दे जीवन पूर्ण बना। आगे और लाइन है। खुद की ना सोचना, सबकी तू सोचना। अभी नई एक पंक्ति यहां से स्टार्ट होती है।
ये तो उसके चरित्र को मैं डिफाइन कर रहा था कि तुझे कैसे कुछ बनना है। अब ये कविता पूर्ण होते होते एक इंसान कुछ बन गया है। आप मेरे से रिलेट कर सकते हो, यहां तक मेरा स्ट्रगल था, अब मैं कुछ बन गया। सपोज अब मैं पटवारी बन गया तो अब मेरे पे क्या लागू होता है, यहां से लागू होता है, खुद की ना सोचना सबकी तो सोचना, संसार जो तेरा वही सबका भी है। यानी कि संसार पर्टिकुलर एक इंसान का नहीं है, या एक प्राणी का नहीं है, या एक जीव एक जंतु का नहीं है। संसार समस्त जीव प्राणी मानव संसार व्यक्तित्व का है। व्यक्ति कह सकते हैं, आईपीसी में तुमने पढ़ा होगा व्यक्ति की परिभाषा, सबका संसार है। संसार जो तेरा वही सबका भी है, तू चला चल अब रुकना तेरा काम नहीं, सपनों की दुनिया में तू भी उड़ा चल। तू चला चल अब रुकना तेरा काम नहीं, सपनों की दुनिया में तू भी उड़ा चल, पर पांव जमीन पर ही रखना। तू चला चल अब रुकना तेरा काम नहीं, समझना लाइन को, सपनों की दुनिया में तू भी उड़ा चल, पर पांव जमीन पर ही रखना। क्योंकि छोटी सी सफलता पाते इंसान अपने आप को फिर इतना ऊपर समझता है ना, अपने से जिस दुनिया से वो आया होता है ना, उसी दुनिया वाले लोगों को तुच्छ समझता है। ये अच्छी बात नहीं है। ये पंक्ति समझने की है, ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो लॉन्ग बन जाएगी। सपनों की दुनिया में तू भी उड़ा चल, पर पांव जमीन पर ही रखना, पर पांव जमीन पर ही रखना, डगमगाए समुद्र सी लहरों सा, तो आसमां तू देख लेना, जीवन जी पाएगा, जीवन जी पाएगा। हे जीवन पथ के राही अपूर्ण जीवन की याचना कर, हृदय तले दुखों के दिए बुझा, यथार्थ को मान दे जीवन पूर्ण बना। हे जीवन पथ के राही अपूर्ण जीवन की याचना। धन्यवाद। ये कविता मैंने कोरोना पे लिख दी थी। असल में तब मैं होमगार्ड में था। अच्छा, होमगार्ड में बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा मैं होमगार्ड से भी। आप होमगार्ड में भी थे? कहाँ थी पोस्टिंग? आप लोगों को तो ज्यादा हाईलाइट करना चाहिए था कि मैं होमगार्ड रहते तैयारी करके आऊं। यार ये तो घर बैठ के पढ़ के आए हैं। मैंने 12 घंटे पुलिस के साथ ड्यूटी की, उसके बाद पढ़ाई करने के बाद पटवारी का एग्जाम निकाला। भाई ये मेरा प्लस पॉइंट है, ईगो नहीं है, सॉरी ईगो नहीं प्लस 2.5 साल कोचिंग भी पढ़ाई है, कोचिंग भी करी है। लोहागाड़ा पूछना ना जरा, अजय सिंह बोहरा कौन था? मेरा नाम मार साहब कहते हैं वहां लोग, लगते भी हो आप। पढ़ाई करा रखी है मैंने। जरूर मेरे माइंड से आज कई चीजें उड़ गई होंगी क्योंकि खुद पढ़ना छोड़ दिया है। पटवारी का एग्जाम निकला, 1 साल हो गया, पढ़ना छोड़ दिया है। लेकिन दोबारा किताब पकड़ दूंगा ना तो उन किताबों को चट करना फिर मैं जानता हूं कैसे करना पड़ता है। आप सब लोग एक्सपर्ट होंगे, मैं वो नहीं कह रहा, बट मैं अपने आप में भी एक एक्सपर्ट हूं। मैं अपने आप को भी किसी से कम नहीं समझता। ये मेरा प्लस पॉइंट है। वही प्लस पॉइंट आज मेरे को यहाँ पहुंचा दिया मेरे को। तो 2.5 साल होमगार्ड की नौकरी करने के बाद 2 साल कोचिंग पढ़ाने के बाद यहाँ पहुंचा हूँ। प्लस ये 20 कविता लिख के पहुंचा हूँ जो 10 साल के सफर में लिखी है मैंने। कविताएं लिखना छोड़ दिया था, आगे जारी रखूंगा। छोड़ा इसलिए था क्योंकि स्ट्रगल जीवन ऐसा था कि मेरे को कविता लिखना छोड़ना पड़ा था। बट अब मैं फ्री माइंडली हूँ तो आने वाले समय में कुछ अच्छी कविता लिखने का प्रयास करूंगा। निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। बहुत अच्छी अच्छी किताबें निकालेंगे। आप ट्रस्ट करो मेरे पे, ट्रस्ट कर सकते हो, ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो एक दिन एक इंसिडेंट घटा। 2020 में कोरोना लगा था, क्वारंटीन सेंटर बन गए थे। बाहर से आने वाले लोगों को लुघाट में गजब में रह गए हो, बारकोड जी ऐसी भरी गई हो, वो भरी गई। मतलब पहाड़ी ग्राम में, सॉरी मतलब जो भी अपने यहाँ के थे वो स्कूल सेंटर सब सारे क्वारंटीन सेंटर बन गए। कोई बंबई से, कोई दिल्ली से, कोई दुबई से, कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से, कोई लुधियाना से, कोई कहीं से, सब लोग आए, सबको भर दिया। अब 14 दिन का क्वारंटीन सेंटर था। उस सेंटर में मेरी एक ड्यूटी लगी थी। मेरी ड्यूटी इस थाने में लगी थी कि जिसके दरोगा जानते थे कि ये बोहरा पोएम लिखता है। कहीं ना कहीं एक ऐसा इंसिडेंट घटा था कि उन्होंने मेरी पोएम सुन ली थी। तो उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दिया वहां जो क्वारंटीन सेंटर बना था, चंपौत विद्या मंदिर। चंपौत विद्या मंदिर कहाँ है पता है? वहां सेंटर में मेरी ड्यूटी थी। और एसआई साहब आगे कहने लगे, उनको पता था नहीं लिखता है, कहे हमारे बोरा जी यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, तुम लोग बोर कैसे हो सकते हो? तुम्हारा एंटरटेनमेंट तो हमारे बोरा जी कर देंगे। तो सब पूछने लगे कैसे कर देंगे सर? अरे ये तो पोएट हैं, ये तो कविता लिख देंगे। बस अनाउंसमेंट कर गए, बोरा जी अजय कल कोरोना पे कविता आनी चाहिए। मैं कुछ नहीं जानता, इनको सुनाना है। कल जब मैं आऊंगा दोबारा, कल तुम्हें सुनानी पड़ेगी, कल तुम्हारी ड्यूटी है। अब चैलेंज हो गया, ड्यूटी करी दिन भर, फिर शाम को घर गया। अब मैंने कहा कोरोना पे लीक निकला, पूरे शहर के शहर खाली, ड्रोन चल रहे हैं, क्रिकेट भी नहीं खेल सकता कोई, सिर्फ पुलिस की वर्दी घूम रही है पूरे शहर में। क्वारंटीन टाइम,
हफ्ते में एक दिन खुलेगा सब्जी लेने के लिए। वो वाला टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। बहुत बुरा टाइम था वो, बहुत बुरा टाइम था, याद करो जरा उस चीज को। उस टाइम में मैंने एक कोरोना पे कविता लिख दी थी, थोड़ी एंटरटेनिंग भी है, थोड़ी फनी भी है, एंटरटेनिंग फनी दोनों है, बट नॉलेज भी है, नॉलेज भी है। जरा सुनना चाहेंगे तो इसको रिकॉर्ड करो और कोशिश करो। पढ़ता हूँ, जरा शुरुआत करता हूँ, ठीक है सर। कविता का नाम है कल्पना। ओके। कल्पना इसलिए है क्योंकि शायद कोरोना ऐसी बीमारी थी शायद जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, इसलिए कहानी का नाम ही कल्पना है। अब शुरू करता हूँ, सुनते रहना, डिफाइन नहीं करूंगा। कभी कल्पना भी न की थी, कभी कल्पना भी न की थी, जो यूं सितम ढाएगा ये कोरोना। कभी कल्पना भी न की थी, जो यूं सितम ढाएगा ये कोरोना। क्या था कोरोना, क्या है कोरोना, लोग तो यूं ही कहते रहते थे, ये कोरोना वो कोरोना। बहुत बढ़िया है नहीं? चलो दोबारा स्टार्ट करते हैं। कभी कल्पना भी न की थी, जो यूं सितम ढाएगा ये कोरोना। क्या था कोरोना, क्या है कोरोना, लोग तो यूं ही कहते रहते थे, ये कोरोना वो कोरोना। पहली रहेगी। अब यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। अगली, बस कर्मों कर्मों से ही तो निकला है ये कोरोना। ये पहली लाइन थोड़ा सा आपको राइमिंग लगी होगी, थोड़ा एंटरटेनिंग लगी होगी ना, बट असली मीनिंग अब आ रही है। आगे लाइन ये है कि बस कर्मों कर्मों से ही तो निकला है ये कोरोना, पर दूर तलक देखता मैं सोचता हूं ये नहीं है कोरोना। मैंने लिखा ना कि बस कर्मों कर्मों से ही तो निकला है ये कोरोना। क्यों? क्योंकि इंसान के कर्म इतने खराब हो गए थे ना, उस वजह से ये कोरोना पैदा हुआ। अब वो इंसान चाहे चाइनीज हो, जहां चाइना से आया ना, था तो इंसान ही, कर्म से तो फूटा। लेकिन कहीं ना कहीं हम भी दोषपूर्ण ही हैं, अपनी प्रकृति को हम भी कहां से जो रहे हैं, कहीं ना कहीं तो नुकसान कर ही रहे हैं। तो इसलिए लिखता हूं कि बस कर्म कर्मों से ही तो निकला है ये कोरोना। ये कविता जो भी समझ पाए जरूर हमारे चंद जी के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एंड शेयर करें। थैंक यू सर। धन्यवाद। मेरा नाम अजय सिंह बोहरा, RSI पिथौरागढ़। मैं जरूर रहने वाला चंपावत का हूँ, बट मेरा सिलेक्शन पिथौरागढ़ से हुआ है। अगर कोई भी लोग मुझे जानते हो तो प्लीज दिस चैनल इज सब्सक्राइब एंड ठीक है, लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।